जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। जोर से बोलिए, जोर से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जोर से जोर से, कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गौरानिताय जय गौरानिताय, गौरानिताय जय गौरानिताय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमती डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, इस्कॉन फाउंडर आचार्य बीपीटी फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड श्रील प्रभुपाद की। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद की।
अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की। ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की, मथुरापुरी धाम की, पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की, श्री नवद्वीप मायापुर धाम की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, भक्ति देवी की, श्रीमती तुलसी महारानी की, समवेत गौर भक्त वृंद की, श्री श्री राधा कुंज बिहारी की, श्री श्री गौर निताय की, ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की। निताय गौर प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories, all glories, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Namo Vishnupadaye Krishna Prishthaye Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swamin iti namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Hare Krishna. हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय से, जिसका शीर्षक है गीता का सार, श्लोक संख्या 7। कृपया मेरे पीछे दोहराइए। कार्पण्य दोषो पहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेतः यश्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम साधि माम त्वां प्रपन्नम। इसका अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अर्जुन कह रहे हैं, अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताए। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दे। तात्पर्य, यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। पग पग पर उलझन मिलती है, अतः प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सके। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझनें उस दावाग्नि के समान है जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती है। इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझनें स्वतः उत्पन्न हो जाती है। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वो लगती है और हम अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। अतः वैदिक वाङ्मय उपदेश देता है कि जीवन की उलझनों को समझने तथा उनका समाधान करने के लिए हमें परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए। जिस व्यक्ति का प्रामाणिक गुरु होता है वह सब कुछ जानता है, अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। आखिर भौतिक उलझनों में कौन सा व्यक्ति पड़ता है? वो जो जीवन की समस्याओं को नहीं समझता। बृहदारण्यक उपनिषद में 3-8-10 व्याकुल व्यग्र मनुष्य का वर्णन इस प्रकार हुआ है। यो वा एतदक्षरं गार्गी अविदितान् अस्मल्लोकन् प्रैति सकृपणः। कृपण वह है जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना कुकर सुकर की भांति इस संसार को त्याग कर चला जाता है। जीव के लिए यह मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान निधि है, जिसका उपयोग वह अपने जीवन की समस्याओं को हल करने में कर सकता है। अतः जो इस अवसर का लाभ नहीं उठाता वो कृपण है। ब्राह्मण इसके विपरीत होता है, जो इस शरीर का उपयोग जीवन की समस्त समस्याओं को हल करने में करता है। य एतद अक्षरम गार्गी विदित्वास्माल लोकान प्रैति स ब्राह्मणः। देहात्म बुद्धिवश कृपण या कंजूस लोग अपना सारा समय परिवार, समाज, देश आदि के अत्यधिक प्रेम में गंवा देते हैं। मनुष्य प्रायः चर्म रोग के आधार पर अपने पारिवारिक जीवन अर्थात पत्नी, बच्चों,
तथा परिजनों में आसक्त रहता है। कृपण यह सोचता है कि वह अपने परिवार को मृत्यु से बचा सकता है, अथवा वह यह सोचता है कि उसका परिवार या समाज उसे मृत्यु से बचा सकता है। ऐसी पारिवारिक आसक्ति निम्न पशुओं में भी पाई जाती है, क्योंकि वे भी बच्चों की देखभाल करते हैं। बुद्धिमान होने के कारण मनुष्य अर्जुन समझ गया था कि पारिवारिक सदस्यों के प्रति उसका अनुराग तथा मृत्यु से उनकी रक्षा करने की उसकी इच्छा ही उसकी उलझनों का कारण है। यद्यपि वह समझ रहा था कि युद्ध करने का कर्तव्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, किंतु कृपण, दुर्बलता, कार्पण्य दोष के कारण वह अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा था। अतः वह परम गुरु भगवान कृष्ण से कोई निश्चित हल निकालने का अनुरोध कर रहा है। वह कृष्ण का शिष्यत्व ग्रहण करता है। वह मित्रतापूर्ण बातें बंद करना चाहता है। गुरु तथा शिष्य की बातें गंभीर होती है और अब अर्जुन अपने मान्य गुरु के समक्ष गंभीरतापूर्वक बातें करना चाहता है। इसलिए कृष्ण भगवद गीता ज्ञान के आदि गुरु है और अर्जुन गीता समझने वाला प्रथम शिष्य है। अर्जुन भगवद गीता को किस तरह समझता है यह गीता में वर्णित है। तो भी मूर्ख संसारी विद्वान बताते हैं कि किसी को मनुष्य रूप कृष्ण की नहीं बल्कि तथाकथित अजन्मा कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। कृष्ण के अंतः तथा बाह्य में कोई अंतर नहीं है। इस ज्ञान के बिना जो भगवद गीता को समझने का प्रयास करता है वो सबसे बड़ा मूर्ख है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आज शाम के इस सत्संग कार्यक्रम में उपस्थित सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। यहाँ जो चर्चा हो रही है दूसरे अध्याय के भगवद्गीता के 7वें श्लोक के ऊपर, यहाँ अर्जुन की स्थिति बहुत ही दयनीय है, विकट है, मुश्किल वाली है। क्योंकि आप जानते हैं इस श्लोक के पूर्व की पार्श्वभूमि। उन्होंने देखा कि कौरवों की सैन्य उस तरफ है और पांडवों का सैन्य इस तरफ है, और दोनों पारिवारिक लोग ही हैं, उनके ही स्वजन उस तरफ भी है। इस तरफ तो है ही उनके 4 भाई। अर्जुन ने देखा युधिष्ठिर है, भीम है, नकुल सहदेव है, और बाकी सब उनके ही रिश्तेदारी हैं। द्रुपद है जो उनकी पुत्री द्रौपदी के विवाह करवाए थे अर्जुन और पांडवों के साथ, और भी बहुत सारे राजागण हैं, विराट देश के राजा इत्यादि। तो ये सब पारिवारिक इस तरफ हैं और उस तरफ भी परिवार के ही अपने ही लोग हैं। तो उनके साथ भला कैसे युद्ध कर सकते हैं? उनको युद्ध करने समय उनको मारना पड़ेगा, उनकी हत्या करनी पड़ेगी। तो हत्या कैसे करें हम भला? यह उचित नहीं है। एक व्यक्ति सामान्य सज्जन किसी की भी हत्या नहीं करना चाहेगा, यहाँ तक कि चींटी की भी नहीं। वही अगर मानव की हत्या करनी है तो और भी पत्थर दिल होना चाहिए, और वही अपने स्वजनों की हत्या करना तो और भी बड़ा पत्थर जैसा दिल होना चाहिए।
और 1 2 3 4 10 15 हज़ार नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों, लाखों नहीं, करोड़ों। आप सोचिए पूरे महाभारत के 18 दिन के युद्ध में कितने लोग मारे गए? 64 करोड़। इसको 18 दिन चला ये युद्ध, इसको 18 से अगर भागे तो डिवाइड करें तो दिन का एवरेज आता है 3.5 करोड़। एक दिन में 3.5 करोड़ लोगों को मारना है। सोचिए, यानी पूना की लोक संख्या कुछ भी नहीं, कितनी है? 80 लाख होगी, 70-80 लाख होगी सब मिला के, 40 नहीं, ज़्यादा है, 70-80 लाख है कुछ तो देखिए 70-80 लाख, इसको आप अगर 4 से गुना करें, 4 या 5 से, तब जाके यानी पूना का जितना लोक संख्या है उसको 4 या 5 से गुना कीजिए, उतने लोगों को एक दिन में मारना है। और ऐसे रोज़ मारते रहना है और ऐसे 18 दिन करना है। कितना पत्थर दिल जैसा होना चाहिए। तो अर्जुन यहाँ बड़े सहम गए, वो डर गए, वो उनसे सहन नहीं हो रहा है, ये विचार ही सहन नहीं हो रहा है। क्योंकि जो जितना भक्ति करता है उतना हृदय कोमल बनता है, जितना भगवान से दूर जाते हैं उतना हृदय पत्थर जैसा बन जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं दुर्योधन इत्यादि जो गण हैं वो सब भगवान से दूर है, भगवान से विमुख है, इसलिए वो पत्थर दिल है। इसलिए वो चाहते थे, उनको कितनी बार समझाया गया, अरे भाई आधा राज्य दो, हमें पूरा राज्य नहीं चाहिए। वैसे तो राज्य पे पांडवों का ही अधिकार बनता था, युधिष्ठिर महाराज का अधिकार बनता था, क्योंकि उनके पिताजी पांडु का ही वो राज्य था। तो जो इनहेरिटेंस में, परंपरा में उनके पास आना चाहिए। लेकिन वो बोलते ठीक है चलो आपको भी ये राज्य चाहिए, नो प्रॉब्लम, आप आधा ले लो कौरव लोग और हमें आधा दे दो। तो बोलते नहीं, संभव ही नहीं, आपको आधा राज्य नहीं देंगे हम। बोले ठीक है चलो आधा नहीं तो 5 गांव दे दो। तो इसका मतलब क्या है, अगर 5 पांडव है, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, पाँचों को 5 गांव, यानी एक को एक ही गांव आएगा, एक पांडव को 1 गांव। और उधर कौरवों को, दुर्योधन को कितने गांव मिलेंगे? लाखों गांव मिलेंगे, लाखों या करोड़ों, क्योंकि पूरा पृथ्वी के ऊपर उनका साम्राज्य था। तो इतना बड़ा प्रपोजल, इतना अच्छा है, उनको लाखों करोड़ों गांव और इनको सिर्फ 5 गांव देना है। तो बोले नहीं, 5 गांव भी नहीं देंगे, सुई के नोक के ऊपर जितनी ज़मीन होती है उतनी ज़मीन भी नहीं देंगे आपको। बोले फिर तो युद्ध अटल है। युद्ध है मीन्स मारे जाएंगे करोड़ों की संख्या में। बोले कुछ परवाह नहीं, हम चलने तैयार है। तो वो पत्थर दिल थे दुर्योधन इत्यादि, क्योंकि वो भगवान से दूर थे। लेकिन अर्जुन इत्यादि ये नहीं चाहते थे कि युद्ध हो, बस 5 गांव दे दो हम सेटल हो जाएंगे। लेकिन वो नहीं माने, तो फिर उनको युद्ध करना पड़ रहा है। लेकिन शुरुआत में ही फिर से वो फिर भी मन में विचार आ रहा है कि नहीं कैसे कर सकते हम, बहुत ही जालिम है। जैसे आप जानते हैं ये आतंकवादी लोग होते हैं, आप अगर जानेंगे उनका ट्रेनिंग कैसे होता है, प्रशिक्षण बहुत ही खतरनाक होता है। हाँ, पहले तो उनको जो कुत्ते बिल्ली छोटे छोटे पिल्ले वगैरह होते हैं उनको मारने को बोलते हैं। हाँ, वहाँ से शुरुआत करते हैं उनको, फिर वो मारेंगे, उनको ऐसे कुचल डालेंगे पाँव के नीचे वगैरह। फिर मानवों के बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको कुचल के मार के वगैरह, और ऐसे करके फिर बड़े मानवों को वगैरह मारना है। और फिर ठीक है भारत हमारा शत्रु है, वो तो सबको मार डाल रहा है। तो ऐसे उनका जालिम तरीके से पत्थर दिल जैसा ट्रेनिंग दिया जाता है, और फिर वो पत्थर दिल जैसे बन जाते हैं। या फिर जो खाटिक होता है कसाई, उसको भी जानवर को काटना, क्योंकि वो जानवर हिल रहा है, घूम रहा है, इधर उधर आवाज़ कर रहा है, उसको पकड़ना, उसका गर्दन काटना, उससे खून बहेगा, वो तड़पता तड़पते गिरते गिरते। तो इसके लिए बहुत पत्थर दिल जैसा वो ट्रेनिंग होता है, वो ट्रेनिंग दिया जाता है उन लोगों को। तो बहुत ही जालिम है। लेकिन भक्त क्योंकि भगवान की भक्ति करते हैं, तो सुबह हम बता रहे थे कृष्ण प्रेम ये हमारा चरम लक्ष्य है। उसके 3 ही भाग है, नामे रुचि, वैष्णव सेवा, जीवोदया। तो जीवों के ऊपर स्वाभाविक रूप से भक्तों को दया आती है, इसलिए तो प्रचार का कार्य करते हैं। हाँ, देश विदेश जाते हैं प्रभुपाद, पूरा भारत छोड़ के इतना दूर अमेरिका, 38 डेज 38 दिन वो जहाज़ के ऊपर, मालवाहू जहाज़ के ऊपर प्रवास करके गए। 2 हार्ट अटैक के झटके आए, फिर भी सहन किया। जेब में सिर्फ 40 रुपये थे। हम में से कौन है जो यहाँ से आप पुणे भी जाना चाहते हैं, आप 40 रुपये लेके जाएंगे क्या? हाँ, कम से कम 400-500 रुपये, और वो तो अपना फ़ोनपे वगैरह तैयार रहता ही है, मोबाइल में तो हज़ारों रुपये है, लेकिन फिर भी कैश के रूप में थोड़ा 100-200-500 तो लेके ही जाएंगे। प्रभुपाद अमेरिका इतना दूर, जितना दूर जाते हैं हम उतना अधिक पैसा लेके जाते हैं। प्रभुपाद इतना दूर जा रहे थे
10,000 किलोमीटर की दूरी पे, लेकिन 40 रुपये लेके गए, वो भी कुछ इस्तेमाल नहीं किए। तो भगवान से जितना भक्ति करते हैं उतना हृदय कोमल बन जाता है। तो ये जो समस्या अर्जुन को आ रही है, इसको कहते हैं क्रॉस रोड्स ऑफ लाइफ। जो चौक होता है ना, चौक, जब हम चौक पे पहुंच जाते हैं तो बड़ा समस्या जैसे हो जाता है कि अभी बाएं जाऊं, दाहिने जाऊं, सीधा जाऊं, कि पीछे जाना है, किधर जाना है, मेरा गंतव्य स्थान क्या है। जब तक रोड सीधा चल रहा है उतना समस्या नहीं है, हाँ, लेकिन जब चौक में पहुंच जाते हैं, क्रॉस रोड्स क्रॉस हो रहे हैं उधर, तो थोड़ा एक उलझन हो जाता है कि क्या भाई किधर जाना है, लेफ्ट, दाहिने बाएं, सीधा, कुछ समझ में नहीं आता। तो अर्जुन ऐसे ही अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं। ये क्यों होता है कि हमारे जीवन में माया जो शक्ति है भगवान की बहुत सारी शक्ति है। परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रियाच। भगवान की अनंत शक्तियाँ है, लेकिन 3 प्रमुख बताई गई है उसमें से। तो उसमें से है अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति। तो अंतरंग शक्ति के अंतर्गत पूरा आध्यात्मिक संसार चलाया जाता है। उसके 3 विभाग होते हैं, संदिनी, संवित, लाधिनी। संदिनी के द्वारा उसका अस्तित्व रहता है आध्यात्मिक संसार का। जो भी वैकुंठ लोग हैं करोड़ों और गोलोक वृंदावन भगवान कृष्ण का, ये सबका अस्तित्व संदिनी शक्ति के द्वारा होता है, जिसका नियमन कृष्ण स्वयं करते हैं। फिर संवित शक्ति होती है, जिसके द्वारा पूरा ज्ञान रहता है वैकुंठ जगत में क्या क्या किधर क्या क्या चल रहा है, भगवान को ज्ञान रहता है, उसको संवित शक्ति कहते हैं। ये बलराम जी देखते हैं। और एक लादिनी शक्ति होती है जिसके द्वारा भगवान को आनंद और भक्तों को आनंद प्राप्त होता है। लादिनी कराए कृष्ण आनंद आस्वादन, लादिनी द्वारा करे भक्तिर पोषण। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी आदि लीला के चैतन्य चरितामृत के अंतर्गत 4थे अध्याय में कहते हैं, जो लादिनी शक्ति है भगवान की, वो भगवान को आनंद देती है। लादिनी कराए कृष्ण आनंद आस्वादन। और भगवान जब आनंदित हो जाते हैं, ऐसे लादिनी शक्ति को, यानी हमारी भक्ति आप श्रवण के रूप में करो, कीर्तन के रूप में करो, स्मरण के रूप में करो, दास्यम, वंदनम, अर्चनम, सख्यम, अर्चनम, जो भी पद्धति से करें हम भगवान की सेवा, तो भगवान को हम राधा रानी प्रदान कर रहे हैं। तो भगवान बड़े प्रसन्न होकर वही राधा रानी को भक्तों को प्रदान करते हैं। लादिनी द्वारा करे भक्तेर पोषण। भगवान को राधा रानी मिल गई तो आनंद मिल गया, वही राधा रानी को भक्तों को देकर भक्तों का भी पोषण, आनंद वगैरह वर्धन करते हैं। तो ये लादिनी शक्ति है भगवान की। तो संदिनी, संवित, लादिनी, सच्चिद आनंद, ये आध्यात्मिक संसार में भगवान की अंतरंगा शक्ति कार्यान्वित होती है। तो वही संसार में भौतिक शक्ति कार्यान्वित होती है। बहिरंगा शक्ति दुर्गा देवी संचालन करती है, अंतरंगा शक्ति का संचालन श्रीमती राधा रानी करती है। तो यहाँ दुर्गा देवी संचालन करती है बहिरंगा शक्ति का। फिर वो बनती है भूमिर आपो अनलो वायु खम मनो बुद्धिर एवच अहंकार। तो ये पृथ्वी, आप, वायु, तेज, आकाश, मन, बुद्धि, मिथ्याहंकार, इससे बनी हुई बहिरंगा शक्ति, भिन्ना प्रकृति अष्टदा, ये भगवान की अष्टदा शक्ति है। या त्रिगुणमयी भी है वो, तत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों से बनकर ये बहिरंगा शक्ति बनती है। और इसके बीच में जो है वो है तटस्था शक्ति। प्रभुपाद उसको तुलना बताते हैं हमें, जो समुद्र का किनारा होता है, तट, वो कभी गीला होता है हाई टाइड्स के दरमियान, या फिर कभी सूखा रहता है, क्योंकि वो लो टाइड्स, जो लहरें अंदर चली जाती है समुद्र में, तो कभी गीला कभी सूखा, कभी गीला कभी सूखा। तो कभी हम अंतरंग शक्ति में रहते हैं, कभी बहिरंग शक्ति में होते हैं। तो जीवात्मा ये भगवान की तटस्थ शक्ति में आते हैं। तो भगवान, ये जो दुर्गा देवी संसार में हम रह रहे हैं, हम तो सच्चिदानंद चिन्मय आध्यात्मिक आत्मा है, लेकिन ये जीवन में, ये संसार में रहने के लिए हमें एक भौतिक शरीर दिया जाता है। इसके बिना हम इस वातावरण से घुल मिल नहीं सकते। जैसे समझिए यही प्रवचन जो है हमारा आज का ये सत्संग कार्यक्रम, ये हो रहा है अरबी समुद्र के अंदर, तल के। हम सब बैठे, मैं प्रवचन दे रहा हूँ और आप सब बैठे, क्या होगा? जान चली जाएगी सबकी। जब तक हो रहा है तब तक कब का एंड हो, कीर्तन के पहले ही, कीर्तन एंड होने के पहले हम सब मर गए होते। क्योंकि वो समुद्र का पानी, हालांकि उसमें ऑक्सीजन है, लेकिन वो जो एक्वाटिक्स है, जलचर, वही उस ऑक्सीजन को स्वीकार कर सकते हैं। हम जैसे स्थलचर उसको नहीं स्वीकार कर सकते। वही जो जलचर है, उनको अगर यहाँ लगाया जाए, उनको सब मछलियों को यहाँ रखे सत्संग में, वो तड़प तड़प के मर जाएंगे वो बेचारे, क्योंकि यहाँ का ऑक्सीजन उनको जमता नहीं। तो हमें ये भौतिक शरीर भगवान प्रदान करते हैं। तो ये माया के शक्ति के द्वारा
त्रिगुण से बना हुआ, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से, या फिर पृथ्वी, आप, वायु, तेज, आकाश, मन, बुद्धि, मिथ्याहंकार से बना यह शरीर हमें इस वातावरण के साथ घुल मिल जाने के लिए प्रदान किया जाता है। तो इसमें माया की दो शक्तियाँ हमारे ऊपर कार्यान्वित होती है। एक तो है प्रक्षेपात्मिका शक्ति, दूसरी है आवरणात्मिका शक्ति। प्रक्षेपात्मिका शक्ति के द्वारा माया हमें लाथें मारती रहती है। तो इसको संक्षिप्त में दुख कहते हैं। हम सब जानते हैं दुख क्या होता है। तो वो दुख है माया देवी का प्रक्षेपात्मिका शक्ति। प्रक्षेपण होता है ना, मिसाइल्स जोर से फेंके जाते हैं, तो वैसे हमें माया देवी लात मारती है। फुटबॉल को कैसे लात मारते हैं, वो फुटबॉल जाएगा हवा में बहुत ऊंचा, लेकिन नीचे आते आते ज़मीन को स्पर्श किया है तुरंत दूसरी लात मारी जाती है। कभी कभी तो ज़मीन को स्पर्श करने के पहले ही उसको दूसरी लात मारते हैं। तो वैसे ही हमारा भी फुटबॉल बना देती है माया देवी। तो दुख के रूप में प्रक्षेपात्मिका शक्ति कार्यान्वित होती है। और उसकी दूसरी शक्ति है वह है आवरणात्मिका शक्ति। आवृत्त कर देती है, ढक देती है, हम सबको ढक देती है। उसको कहते हैं सुख। हम बहुत सुखी बन जाते हैं संसार में। भालो भालो, बहुत अच्छा लगा ये संसार। मेरा विवाह हुआ है, कितनी सुंदर पत्नी है, क्या स्माइल देती हैं। और फिर मैंने अभी नया घर खरीदा है, और अभी हमारी 4 व्हीलर आई है। अभी हमने बच्चे हुए, हमारा पहला बच्चा। और फिर हमारा प्रमोशन हो गया, प्रगति हो गई जॉब में, पैसे बढ़ गए अभी अधिक, फिर लॉटरी लग गई, या ये हो गया वो हो गया। तो ये सुख के द्वारा भी माया हमें उल्लू बना रही है। हम सब इतने बड़े उल्लू है कि माया उल्लू ही बनाती जा रही है हमें। और हम महा उल्लू, अति उल्लू, उल्लू तो उल्लू। हाँ लगाते हैं मशीन हमारे घर में पानी भरने के लिए टुल्लू, लेकिन हम हैं बड़े उल्लू। तो इस तरह से माया हमें उल्लू बना देती है। तो यहाँ भी ऊपरी रूप से देखा जाए, अर्जुन एक बद्ध जीवात्मा के तरह कार्य कर रहे हैं और फिर उल्लू बनाए जा रहे। बड़े भ्रमित हो गए वो एक श्लोक में कहते हैं, दृष्ट्वेवं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सिदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। वो कहते हैं कि दृष्ट्वेवं स्वजनं कृष्ण, दृष्ट्वा इमं, ये सब देखकर, कौन है ये स्वजन, अपने ही है, पराये तो कोई है नहीं, अपने ही परिवार वाले है। दृष्ट्वेवं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम, ये युयुत्सुम लड़ाई करने के लिए आए यहाँ। समुपस्थितम, उपस्थित हुए सब इतने बड़ी मात्रा में, 64 करोड़ लोग हैं उधर, योद्धा है बड़े बड़े। तो ये देखकर क्या होता है, सिदंती मम गात्राणी, मेरे जो सब शरीर के अवयव है वो कंपित हो रहे हैं। होता है ना कभी कभी हमें, अगर खाया नहीं है कुछ एक दिन से वगैरह, तो शरीर कांपने लग जाता है, शरीर में ताकत नहीं रहती तो कांपता है शरीर। सिदंती मम गात्राणी मुखम च परिशुष्यति, और मेरा मुख सूखा सूखा पड़ रहा है। वो भी हमारा फास्टिंग में, उपवास में होता है, क्योंकि पानी नहीं अंदर, ऐसे ऐसे करते रहते हैं, पूरा सूख गया है शरीर अंदर से, डिहाइड्रेशन वगैरह होता है बहुत धूप में जाने से। वैसे वो कह रहे हैं। तो 2 लक्षण यहाँ बता रहे हैं। आगे पहले अध्याय के 29वें श्लोक में कहते हैं, वेपतुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवम श्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते। और 4 लक्षण भी बता रहे, वेपतुश्च शरीरे में, वैसे फिर से बता रहे हो कि मेरा जो शरीर है वो कंपित हो रहा है। रोमहर्षश्च जायते, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। गांडीवम श्रंसते हस्तात्, इतना प्रसिद्ध गांडीव धनुष जिसको पकड़ने के लिए अर्जुन बड़े प्रसिद्ध थे, वो अपने आप से ही उनके हाथ से फिसल रहा था। गांडीवम श्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते, मेरी पूरी त्वचा जो है, चमड़ी, ये जल रही है यही विचार से कि कैसे लड़ सकता हूँ अपने ही भाइयों को। चचेरे भाई है सब, क्योंकि उनके पिता पांडु और उन सब के पिता धृतराष्ट्र, ये दोनों भाई थे, तो चचेरे भाई है सब, उनको कैसे मारेंगे हम। तो ये विचार से वो बड़े बेचारे बेहाल हो गए। तो इस तरह से हम देख सकते हैं, जब हम आध्यात्मिक स्तर पे नहीं है, आत्मा के स्तर पे नहीं है, भौतिक स्तर पे आते हैं, वो शारीरिक स्तर है, मानसिक स्तर है। स्थूल रूप में हमारा भौतिक स्तर यानी शारीरिक स्तर रहता है, और सूक्ष्म रूप में हमारा मानसिक स्तर रहता है, फिजिकल प्लेटफॉर्म एंड मेंटल प्लेटफॉर्म। फिजिकल प्लेटफॉर्म में हम थक जाते हैं जब हम आत्मा के स्तर पे नहीं है, और मानसिक स्तर पे भी हम, मानसिक प्लेटफॉर्म के भी ऊपर भी हम बड़े परेशान हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। जब हताश हो गए तो शरीर में कुछ ताकत ही नहीं रहती, इसलिए व्यक्ति कार्य नहीं कर पाता। यहाँ अर्जुन अपने गांडियों को पकड़ नहीं पा रहा। गांडियों को पकड़ना क्या बड़ी बात थी, वो तो ऐसे पकड़ के उसके ऊपर प्रत्यंचा लगा के
बाण लगा के इतना ज़बरदस्त लड़ाई करने में वो मशहूर थे उसके लिए ना। उनका बाण, धनुष बाण हमेशा सर्कल में रहता था। धनुष्य ऐसा रहता है, आपने देखा होगा, और उसकी प्रत्यंचा ऐसी रहती है। हाँ, तो ऐसे हो गया ना, ऐसा होना चाहिए। लेकिन जब वो खींचते थे पूरा सर्कल बनता था, समझ रहे ना। ये पूरा जो धनुष्य है वो ऐसा हो गया, पूरा बेंड हो गया पूरा। और जो प्रत्यंचा को उन्होंने बाण से खींचा है तो पूरा सर्कल बन जाता था। इतना एक्सपर्ट, निपुण थे वो। लेकिन यहाँ कह रहे वो फिसल जा रहा है, मेरे हाथ से फिसले जा रहा है। तो ऐसी हालत हमारी होती है जब हम आध्यात्मिक स्तर पे नहीं हैं। तो फिर हम एक तो शारीरिक स्तर पे रहेंगे या मानसिक स्तर पे रहेंगे। और फिर व्यक्ति शारीरिक स्तर पे कमज़ोर हो जाता है और मानसिक स्तर पे हताश हो जाता है। हत आश, आशा जो थी, इच्छा, वो जैसे हत, उसकी मृत्यु हो गई। हमने सोचा था, बड़ा सपना देखा था या सपने देखे थे और जीवन में कुछ और ही हो गया, तो हमारा मन बड़ा हताश हो जाता है, निराशा को प्राप्त करते हैं। एक वेश्या थी जिसका वर्णन 11वें स्कंद में आता है। भगवान कृष्ण उद्धव को उद्धव गीत में बताते हैं। 24 गुरु अवंती ब्राह्मण के थे, उसमें से एक है वेश्या जिसका नाम था पिंगला। तो वो कहती है, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। जो भौतिक संसार में कुछ आशा लगा के बैठता है, भौतिक आशा कि हमारा एक बड़ा घर हो, 3 BHK, फिर हमारा एक बड़ा गाड़ी हो, फिर हमारा ये हो, फिर वो हमारे बच्चे US में या UK में जाके पढ़ें, फिर वहाँ सेटल हो जाए, ग्रीन कार्ड मिल जाए या फिर जो भी है। तो ऐसे सपने देखने वाले लोग, आशा ही परमम दुखम, बहुत बड़े दुख का सामना करना पड़ेगा उनको आगे। नैराश्यम परमम सुखम, जो भौतिक इच्छा नहीं रखते वो हमेशा सुखी रहते हैं। ये श्लोक मेरे पिताजी के मुंह से मैंने अपने जीवन में 15 साल की उम्र तक सैकड़ों बार सुना है। जैसे बाल कड़ू कहते हैं, बाल कड़ू छोटे बच्चे के लिए तो होता कड़वा है, लेकिन उसको पिलाने से बच्चे की सेहत अच्छी हो जाती है। तो ये हमारा बचपन से बाल कड़ू रहा है। पिताजी ने इससे तत्वज्ञान बताया। ये श्लोक सैकड़ों बार सुना है मैंने, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। तो मुझे पता ही नहीं था वो कि भागवतम में है। जब इस्कॉन में आए और ग्रंथ पढ़े, भागवतम पढ़ा 11वां स्कंद, तब पता चला अच्छा ये इधर से बोलते थे पिताजी। अर्थात वो 11वें स्कंद के ऊपर ही एकनाथ महाराज ने एक ग्रंथ लिखा है, एकनाथी भागवत। तो उसमें ये उद्धव कृष्ण संवाद आता है, तो वो वहाँ से कोट करते थे, लेकिन वो है भागवतम का ही सेक्शन। तो अगर हम आध्यात्मिक स्तर पे नहीं हैं तो हम थक जाएंगे, शारीरिक थकान महसूस होती है और मानसिक हताश, निराशा महसूस होती है। प्रभुपाद देखिए 70 साल की आयु में वो गए अमेरिका। 70 साल की आयु में व्यक्ति रिटायर्ड होकर अपने घर में बैठा रहता है, सोफ़ा सेट पे टीवी देखता है, थोड़ा बगीचे में जाके अपने मित्रों के साथ थोड़ा टहलता है और बातें करता है किस चीज़ के बारे में, तुम कौन सा मेडिसिन लेते हो, आयुर्वेदिक या एलोपैथिक, कौन सा अच्छा है। नेचुरोपैथी मैंने सुना है, वो अपना मित्र वो ले रहा है, नेचुरोपैथी अच्छा है क्या। बाय द वे वो रेकी क्या होता है। ऐसे वो सब शरीर के बारे में, यानी बुढ़ापे में बहुत बीमारियाँ होती है उसकी चर्चा करते रहते हैं। लेकिन प्रभुपाद ने 70 साल की आयु में, वहाँ से लेके 82 साल के आयु तक 12 साल में संसार भर में 108 मंदिर बांध के खड़े किए। 108 मंदिर। आप में से कितने जन सपना देख रहे, 108 छोड़िए, 18 मंदिर कितने जनों ने बांधने का संकल्प या सपना देखा है। 18 छोड़िए, 8 मंदिर बांधने के बारे में कितने जनों ने सपना देखा है या संकल्प किया है। 8 छोड़िए, एक मंदिर बांधने का कितने जनों ने संकल्प लिया है। बांधना है आपको, इधर भोसरी में, मोशी में माता जी ने किया है। वेरी गुड, थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो देखिए कितना मुश्किल का है। और प्रभुपाद ने वो एवरेज आता है 1.5 महीने में एक मंदिर, 1.5 महीने में एक मंदिर बांधेंगे तो फिर 12 महीने का, एक साल में कुछ तो होंगे वो 18 मंदिर। तो ऐसे 12 साल में तो वो होते 108 मंदिर। तो देखिए कितना ज़बरदस्त अभियान शुरू कर दिया वो परिपक्व अवस्था में, 70 साल की आयु में। ये संभव है जब व्यक्ति आत्मा के स्तर पे है। आत्मा के स्तर पे नहीं है तो फिर हम एक तो मानसिक स्तर पे रहेंगे या शारीरिक स्तर पे रहेंगे, और फिर एक तो कमज़ोर पड़ जाएंगे या निराश हो जाएंगे। यहाँ मानसिक रूप से अर्जुन निराश हो गए, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं लड़ना चाहता अपने परिवार वालों से, उनको कैसे मार सकता हूँ, नहीं चाहिए ऐसा राज्य, उससे अच्छा है मैं सन्यासी बन जाऊँ, जंगल में जाके भीख मांगूँ, मर जाऊँ भूखे भूखे, खाली पेट, लेकिन नहीं लड़ना मुझे। तो निराशा हो गया, तो शरीर कांप रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे, उसका मुख सूखा पड़ रहा है।
तो इस तरह से अगर हम आध्यात्मिक स्तर से नीचे गिर गए तो हमारी ये हालत होती है, या भौतिक स्तर से ऊपर उठ गए आध्यात्मिक स्तर पे तो हमारी शक्ति बहुत बढ़ती है, बहुत शक्ति बढ़ेगी। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी आपकी जवानी बढ़ती जाएगी। अच्छा आप बोलेंगे ये सभी जवान होंगे तो जवानी तो होंगे ना, वो नहीं बात कर रहा हूँ। जो 30 साल के बाद, 40 साल के बाद, अब 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 ऐसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी और अधिकाधिक जवान बनते जाएंगे आप, अगर आप नित्य नियम से जप करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद जब भारत में आए करीबन 3-4 साल के बाद 1971-72 में वगैरह वो भारत में आए, फिर भारत में अमेरिका में बहुत प्रचार किया, यूके में प्रचार किया, बाकी कुछ देशों में किया। तो उन्होंने सोचा अभी भारत के ऊपर ध्यान देना चाहिए, तो भारत में आए। तो भारत में बहुत सारे लोगों ने प्रभुपाद के अमेरिकन, यूरोपियन, ऑस्ट्रेलियन शिष्यों को देखा था, सब गोरे गोरे चमड़ी वाले, इतने लंबे कद वाले, हाँ, लड़के और लड़कियाँ। लड़के पहने धोती कुर्ता, क्लीन शेव्ड हेड, तिलक, कंठीमाला, ऐसे संस्कृत के भगवद्गीता के श्लोक बोल रहे हैं। और लड़कियाँ पूरी सुंदर साड़ियाँ पहनी हैं, तिलक या उसमें क्या कहते हैं इसको, बिंदी लगाई हुई है, अच्छे से वेणी है उनकी सबकी, एकदम सुसंस्कृत नारी कैसे रहेगी, बिल्कुल वैसे वो सब दंग रह गए। ये जवान अमेरिकन, यूरोपियन, ऑस्ट्रेलियन लड़के लड़कियाँ, इतना भारतीय संस्कृति का पालन हम खुद भी नहीं कर पा रहे हैं और हम श्लोक भी जानते नहीं, ये सब कुछ जानते हैं। तो बड़े प्रभावित हुए, तो प्रभुपाद को सब घर बुला रहे थे। तो एक दिन में प्रभुपाद 8 जगह पे जाते थे, हाँ, एक दिन में। और वो ऐसे नहीं कि ये घर फिर उसका बाजू वाला घर फिर ऐसे नहीं, बीच में एक घर में जाके उधर कीर्तन करना, प्रवचन करना, कभी कभी उनके साथ प्रसाद लेना। अर्थात वो सब देखते थे कि वो प्रसाद भगवान को अर्पण किया, उनको सब बताते थे नहीं। फिर वहाँ से निकलो बाहर, वो प्रवचन वगैरह दिया, प्रश्नोत्तर किए, निकले, फिर गाड़ी में बैठ गए, फिर और आगे चले जाओ 5, 10, 15 किलोमीटर की दूरी पे, फिर दूसरे घर में चले गए, वहाँ एक कार्यक्रम, कीर्तन, प्रवचन इत्यादि, प्रश्नोत्तर। फिर वहाँ से निकले, गाड़ी में बैठे और 5-10 किलोमीटर की दूरी पे किधर और चले गए। 8 प्रोग्राम करते करते दिन के अंत में उनके जो जवान जो भक्त रहते थे, ब्रह्मचारी वगैरह, वो बेहाल हो जाते थे, गिर जाते थे बिस्तर के ऊपर, नींद आ जाती थी तुरंत, इतना थक जाते थे। लेकिन प्रभुपाद हमेशा तरोताज़ा रहते थे। और इतना करने के बाद रात को सो गए 10 बजे, 1 बजे जग जाते थे और भक्ति वेदांत तात्पर्य शुरू कर देते थे। 3 घंटा सिर्फ सोए। देखिए कितना आध्यात्मिक स्तर पे रहेगा व्यक्ति, कितना तरोताज़ा रहता है। लेकिन वही भौतिक स्तर पे रहेंगे तो शक्ति पूरा क्षीण हो जाता है, हीन हो जाता है। तो इसलिए हम संसार में हम देखते हैं कितने सारे लोग हताश हो जाते हैं। तो इसलिए बहुत अलग अलग प्रकार के लोग हैं, या शारीरिक समस्याओं को सामना करना पड़ता है। फिर हम देखते हैं कि उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए कितने सारे काउंसलर्स रहते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर्स आज बहुत कमाते हैं, आप जानते हैं, यूट्यूब पे वगैरह देखा होगा, है ना। एक मोटिवेशनल स्पीकर आएगा, एक दिन में उसको लाखों रुपए मिल जाते हैं। बहुत लोग मोटिवेशन चाहते हैं, प्रेरणा चाहते हैं अपने जीवन में। क्यों? क्योंकि हताश हो गए हैं। काउंसलर्स होते हैं, ऑफिशियल काउंसलर्स होते हैं, डॉक्टर्स, उनके साइकियाट्रिस्ट रहते हैं, मनोरुग्ण तज्ञ। तो वो बहुत पैसे कमाते हैं वो लोग, क्योंकि वो लोग बोलते हैं क्या मेरी गर्लफ्रेंड थी, मैंने दिलो जान से उससे प्रेम किया, मैं उसको बाइक पे भी लेके जाता था, सब स्पॉन्सरशिप मैंने किया, पेट्रोल मैंने डाला, होटल में मैंने उसको खिलाया, जो भी तो उसको ड्रेस चाहिए था मैंने खिलाया, आइसक्रीम भी खिलाता था। होटल में खिलाने के बाद बाहर आके आइसक्रीम भी खिलाता था। लेकिन अभी वो किसी और लड़के के पीछे चली गई। मैं हताश हो गया हूँ, मुझे आत्महत्या करने के विचार आ रहे, मैं करूँ क्या आत्महत्या? ऐसे वो मनोरुग्ण तज्ञ को पूछते, तो बोलते नहीं नहीं भाई साहब आप आत्महत्या मत करो, मैं आपको बताता हूँ क्या करना है, ये करना है, वो करना है। हमारे पास भी कुछ लोग आते हैं। मैं हैदराबाद में आ रहा था तो मुझे एक लड़के ने, जवान लड़का था, IT इंडस्ट्री में काम कर रहा था उधर हैदराबाद में, तो मैंने थोड़ा उसको प्रचार किया। बोले सर मुझे आत्महत्या करने के विचार आते हैं, आत्महत्या करूँ क्या? बोला अरे क्या कर रहे हैं आप, ये मानव जीवन कितना दुर्लभ है, इसकी कितनी महानता है, आप शरीर नहीं आत्मा है, बहुत कुछ उसको प्रचार किया। और हमारा जो हैदराबाद में यूथ सेंटर है उसका नंबर वगैरह दिया भक्तों का, और कहाँ आप जाओ वहाँ। तो फिर वो बाद में एक माला जब शुरू किया उसने। तो हम देखते हैं ऐसे लोग हताश हो जाते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, लॉयर्स के पास जाते हैं, कितनी समस्या है। और ये समस्याओं के लिए एक तथाकथित सुझाव है, कुछ तो उपाय है, वहाँ जाके बहुत पैसा जाता है, बहुत दिमाग ये हो जाता है कभी कभी,
हमारे पिताजी बचपन से हमें बताते कभी डॉक्टरची आणि वकिलाची पायरी कधी चढू नये, कि डॉक्टर और वकील के पास कभी जाओ मत, बहुत पैसा आपका छीन लेगा वो कहते हैं कि आप जितना खाते हो उसके आधे से आपका शरीर मेंटेनेंस होता है और बचे हुए आधे से डॉक्टर का मेंटेनेंस होता है। यानी हम बहुत खाते हैं ना, तो बहुत खाने से रोग बहुत हो जाते हैं। आधा तो हमारे लिए चाहिए था, वो बराबर था आधा, क्योंकि हमने बहुत खाया, डबल खाया, तो आधे से हमारा पोषण हो गया और दूसरे आधे से डॉक्टर का, उसका जेब भर गया, वो खुश है एकदम। खाते रहो, हत्यार करो, मेरे पास आओ, मैं दवाई दूंगा, मुझे 500 रुपये, हाथ लगाऊंगा तो 500 रुपये, उनका वो क्या रहता है, तुरंत ले लेते हो। तो इसलिए ऐसे स्थिति से बाहर उभरने के लिए ये डॉक्टर्स, लॉयर, साइकेट्रिस्ट, काउंसलर्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स, ये लोग आपको ये समस्या से बाहर नहीं निकाल सकते। निकले भी बाहर तो दूसरी समस्या आ जाएगी और बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी। यहाँ तक कि अमेरिका का रिकॉर्ड है कि 3 व्यक्तियों में एक साइकेट्रिस्ट रहता है जिसको दिमाग का प्रॉब्लम रहता है, और ऐसे ही जो दिमाग का प्रॉब्लम है उसमें कुछ साइकेट्रिस्ट भी रहते हैं, क्योंकि इतने लोगों की बीमारियाँ सुन के इतनी समस्या हो। कोई कह रहा है कि मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे धोखा दे दिया, कोई कहता है कि मैं ड्रग एडिक्ट हूँ, मुझे ये समस्या होगी। तो इतना सुन के दिन में कभी कभी वो साइकेट्रिस्ट का दिमाग घूम जाता है, उसको दूसरे साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ता है, क्योंकि इसका दिमाग घूम गया है, उसको अभी वो अपने को दवाई नहीं दे सकता, क्योंकि डॉक्टर होता अच्छे से तो उसका दिमाग ही क्यों घूम जाता, दिमाग घूम गया यानी उसको अभी पता नहीं क्या करना है, तो दूसरे साइकेट्रिस्ट के पास जाता है। तो ऐसे समस्या से बाहर निकालने के लिए हमें गुरु के पास जाना चाहिए। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। लोग भ्रमित हो जाते हैं दूसरों के व्यवहार। सबसे बड़ा दुनिया का प्रॉब्लम आज का है रिलेशनशिप्स। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ जो संबंध है उसमें बहुत टेंशन चढ़ जाता है, यहाँ तक कि पति पत्नी का जो बहुत ही पवित्र संबंध है उसमें आज इतना बड़ा दरार आ गया है, क्रैक आ गया है कि हम देखते कितने डाइवोर्सेस होते हैं। भारत जैसे है ना वैदिक संस्कृति वाले प्रधान देश में रोज़ की मात्रा में हज़ारों डाइवोर्सेस होते हैं, हज़ारों। मैंने सुना पुणे में कुछ तो 100 से ज़्यादा डाइवोर्स रोज होते, मैं तो दंग रह गया, अच्छा इतने, है ना, तो पागल हो गए लोग। तो ये भौतिक समस्याओं को इससे बाहर निकलने के लिए हम भौतिक तरीके से इसका उपाय नहीं ढूंढ सकते, उसके लिए आध्यात्मिक ही उपाय है, और वह है गुरु के पास जाना। इसलिए भगवद्गीता में यहाँ हम देख रहे हैं अर्जुन क्या कह रहे हैं, यश्रेयसान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। मैं आपको शिष्य के रूप में अभी पेश आता हूँ। अब तक वो दोनों क्या थे, मित्र थे, एक ही उम्र वाले थे। युधिष्ठिर कृष्ण से ज़्यादा उम्र में थे, 3-4 साल बड़े थे, भीम भी 1-2 साल बड़े थे। अर्जुन और कृष्ण की उम्र एक ही थी। नकुल और सहदेव कृष्ण से छोटे थे। अर्जुन और ये दोनों समवयस्क हैं और ममेरे भाई और बुआ के बेटे हो। कृष्ण के पिताजी वसुदेव और पांडवों की माँ कुंती, ये दोनों भाई बहन थे। जो कुंती माता है वो वृष्टि वंश से है, जिस वंश में कृष्ण आते हैं। दोनों भाई बहन है, वसुदेव और कुंती। तो इसलिए कृष्ण के लिए ये जो है पांडव वो बुआ के बेटे हैं, और पांडवों के लिए कृष्ण ममेरा भाई है। समझ रहे हैं, इतना घनिष्ठ संबंध है उनका। तो अब तक मित्र के समान वो कार्य कर रहे थे, हमेशा मित्र ही थे एकदम। लेकिन अभी वो कह रहे नहीं, आप मेरे गुरु और मैं आपका शिष्य। क्योंकि जब तक शिष्य के रूप में हम पेश नहीं आते हैं अपने गुरु के सामने, यानी दास के रूप में, तब तक हम ज्ञान ग्रहण नहीं कर सकते। हाँ, इसलिए कभी कभी भक्तों को ये भी समस्या हो जाती है, जो स्पीकर्स होते हैं, प्रवचनकार, उनके साथ ज़्यादा ही भौतिक स्तर पे फ्रेंडशिप की तो उनसे श्रवण करने में दिक्कत आ जाती है, उनको गुरु तुल्य देखने में समस्या हो जाती है। अर्थात गुरु हमारे दीक्षा गुरु हो सकते हैं कि जो काफ़ी ज़्यादा उम्र वाले हैं, काफ़ी प्रगत हैं, जिनकी चेतना काफ़ी ऊंचे दर्जे की है। लेकिन बाकी भी हमारे गुरु भाई भी हो सकते हैं उनकी चेतना बहुत अच्छी है, लेकिन हम उनको अगर सहजता से मित्र के जैसे लेंगे तो हो सकता है फिर हमें उतना लाभ न प्राप्त हो जितना कि हो सकता है। उस तरह से शास्त्रों में, भागवतम में ये भी पता है, तस्माद् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमं शाब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मणि उपशमाश्रयम्। 11वें स्कंद के 3 अध्याय में बताते हैं 21वें श्लोक में, तस्माद् गुरुं प्रपद्येत, क्योंकि आप
जीवन में हमेशा उलझन में पड़ जाते हैं, तो उससे बाहर आने के लिए गुरु के पास जाए। कितने जनों ने उलझनों को सामना किया है? हाथ ऊपर कीजिए। उलझन समझते हैं ना, समस्या है, प्रॉब्लम्स, दिमाग काम नहीं करता। कुछ लोग हाथ ही ऊपर नहीं कर रहे, शायद वो इतने उलझन में है उनको समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या प्रश्न पूछ रहे वो अपने उलझनों में इतने उलझे हुए हैं, मेरे प्रश्नों को सुना ही नहीं, प्रश्न को, और पता नहीं इतना प्रवचन हुआ है आधे घंटे से, कुछ सुना कि नहीं पता नहीं, वो अपनी ही दुनिया में है। वो क्या करूँ, प्रमोशन नहीं हो रहा है, और पत्नी तो मेरा टांग खींच रही है, बोली 2 व्हीलर पे कब तक जाएंगे हम, हमें 4 व्हीलर चाहिए। कुत्ता भागता है हमारे पीछे, मंगल आरती में जाते हैं सुबह सुबह, आप तो आगे चलाते जाते गाड़ी, पीछे कुत्ते को तो मुझे ही संभालना पड़ता है। तो 4 व्हीलर होगी ना तो कुत्ता कितना भी भौंके, कुछ समस्या नहीं। तो 4 व्हीलर लाइए, मंगल आरती में जाएंगे, लेकिन उसके मंगल आरती की डिमांड से इसका जीवन अमंगल हो गया है पति का। तो ऐसे है, तो इतना उलझन में हम पड़े रहते हैं। इसलिए कहते हैं कि तस्मात् गुरुम प्रपद्येत, इसीलिए एक गुरु के शरण जाओ। तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु, जिज्ञासु होना चाहिए, जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। हमारी क्या होती है? अथा तो भयंकर जिज्ञासा। आईफोन का कौन सा अच्छा मॉडल है? वो 1 लाख रुपए के नीचे मिलता है क्या? स्कीम है क्या कोई? 1 लाख के ऊपर ही रहता है हमेशा। अगर डुप्लीकेट खरीद, डुप्लीकेट नहीं, सेकेंड हैंड खरीदेंगे तो चलेगा क्या? उसमें गारंटी कैसे मिलेगी कि वो सेकेंड हैंड होने के बावजूद फर्स्ट हैंड से भी अच्छा काम करेगा? अच्छा बेटे, पैसे भी बचाने हैं और हाई दर्जे का उससे ये चाहिए। तो हमारी भयंकर जिज्ञासा रहती है इस संसार के बारे में। तो ये नहीं है हमारा मानव जीवन के लिए ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म यानी आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल। मैं कौन हूँ, मैं इस संसार में दुख क्यों भोग रहा हूँ, ये प्रश्न पूछने चाहिए। ये प्रश्न पूछने के लिए करोड़ों जन्म चले जाते हैं। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। बहुत बहुत जन्मों के बाद जो ज्ञान में है, ऐसा कोई दुर्लभ व्यक्ति वो इस नतीजे तक पहुंचता है कि वासुदेव, वसुदेव के पुत्र कृष्ण यही सब कुछ है। इसको बहुत जन्म चले जाते, बहुनाम जन्मनाम अन्ते। हम सब ऐसे आए हैं, ये सिर्फ मात्र प्रभुपाद की कृपा है। हम तो ऐसे ही पूना में आए तो कौन सा अच्छा होटल है, पंचमी होटल अच्छा है कि उत्सव होटल अच्छा है? कोई 5 स्टार होटल भी होता है क्या? ब्लू डायमंड कैसा है बाय द वे? उधर कितना खर्चा आता है एंट्री का? यही सब इंक्वायरी कर रहे थे हम लोग, है कि नहीं? बहुत कोई विरला होगा जो इंक्वायरी कर रहा होगा कि यहाँ भगवान को शरणागत कैसे जाना है, ब्रह्मचर्य या संन्यास मिल सकता है क्या किधर पूना में? ऐसे पूना में संन्यास लेने के लिए कोई नहीं आता, और जंगल में जाते हैं, हिमालय में जाते हैं। पूना में तो मौज मस्ती के लिए लोग आते हैं, पूना बॉम्बे में तो। लेकिन ऐसे व्यक्ति बहुत विरला है। लेकिन प्रभुपाद की कृपा से हम सब आए हैं भगवान के चरणों में और आश्रय लेने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन भौतिक संग के कारण, भौतिकवादी लोगों का संग के कारण मन हमेशा उधर भागता रहता है। आईफोन भी चाहिए, 4 व्हीलर भी चाहिए, और फिर बड़ा बंगला भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। धनम जेहि जन्म देहि सुंदरीम देहि। सुबह तो बोलते हैं शिक्षाष्टकम में, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकी त्वयि। मुझे धन नहीं चाहिए, फॉलोअर्स जन नहीं चाहिए, सुंदरी नहीं चाहिए। लेकिन अगर तेलुगु में इसको अगर बोलें, ना धनम ना जनम ना सुंदरी, इसका मतलब है मेरी पत्नी, मेरा धन, मेरे जन। ये तेलुगु भाषा में। कितने जन तेलुगु जानते हैं? कोई नहीं जानता, इसलिए आपको पता नहीं। मैं तेलुगु देश में जाता हूँ, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तो वहाँ भक्तों ने मुझे बताया है ये। बोलो अच्छा ऐसा है क्या? हमें तो पता ही नहीं, हम तो महाराष्ट्र से संस्कृत जानते, मराठी जानते, तेलुगु तो बोले नहीं प्रभु जी, तेलुगु में ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम का मतलब होता है मेरी पत्नी, मेरे पुत्र, मेरे लोग, मेरा धन। ऐसे बोले तेलुगु लोग क्या बोलते पता नहीं, ना धनम बोलते हैं कि न धनम बोलते हैं, भगवान ही जाने। तो गुरु के पास जाना चाहिए। जिज्ञासु, श्रेय, 2 चीज़ें बताई गई, श्रेयस और प्रेयस। प्रेयस यानी शॉर्ट टर्म गोल, तुरंत मिलने वाली चीज़, एंड श्रेयस यानी थोड़े बाद में मिलेगी लेकिन हमारे लिए श्रेयस्कर, अधिक लाभदायक रहेगी, लंबे समय तक हमारे मदद करेगी। जैसे उदाहरण दिया जाए बच्चों के छोटे, अब ये तो होशियार है शायद, लेकिन छोटे बच्चों को अगर हम एक हाथ में 100 रुपये का नोट रखें या दूसरे हाथ में 2 चॉकलेट रखें कैडबरी के, तो उन्होंने दोनों में से एक चुन लो, तो क्या चुनेंगे? तुरंत चॉकलेट को पकड़ लेंगे। अंकल
मुझे चॉकलेट चाहिए। लेकिन जो बुद्धिमान है वो क्या लेगा, 100 रुपये लेगा। 100 रुपये में 10 चॉकलेट आ जाएंगी और बहुत कुछ चीज़ें आएंगी। लेकिन इमीडिएट लाभ किसको मिले, किस में मिलेगा, जिनकी कम बुद्धि है वो सोचते हैं ये चॉकलेट का इधर ही पकड़ लो, खोल दो, खा लो, तुरंत हो गया काम। लेकिन जो बुद्धिमान है उसको 100 रुपये लेकर मार्केट में जाना होगा, तो चॉकलेट लेके आना होगा, थोड़ा लंबा समय लगेगा लेकिन ज़्यादा मिल सकता है। तो श्रेयस के पीछे व्यक्ति वही जाता है जो बुद्धिमान होता है। जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, उत्तम मीन्स उद्गत तम इति उत्तमः। तम यानी अंधकार के परे ऊपर जो जाता है उसको उद्गत तम यानी उत्तम कहते हैं। तो उत्तम के लिए भगवान का एक नाम उत्तम श्लोक भी है। तो ऐसे उत्तम जो भक्त होंगे, व्यक्ति होंगे, वो भगवान के पास शरणागत होने के लिए आते हैं। जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परे च निष्णातम। दो चीज़ें बताइए, जो गुरु के 2 क्वालिफिकेशन है। शाब्दे यानी शब्द में, परे पर में। शब्द यानी वैदिक ज्ञान, वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य में बड़े निपुण रहते हैं गुरु, उनको सब वेद पता होते हैं, विशेषकर वेदों का जो सार। वेदेश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। सभी वेद पढ़ने के बाद निष्कर्ष यही निकलता है, कृष्ण ही सर्वोत्कृष्ट सर्वोत्तम सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। इस नतीजे तक नहीं पहुँचे तो सभी वेद शास्त्रों का अध्ययन ये बेकार गया, कुछ काम का नहीं। जैसे एक बार प्रभुपाद को मिलने के लिए 2 बड़े पंडित लोग आए, बड़े विद्वान थे। बोले स्वामी जी आपसे साथ थोड़ा आध्यात्मिक चर्चा करना है। तो प्रभुपाद बोले एक प्रश्न पूछना, उत्तर दीजिए कि ये जो परम सत्य है ये क्या है। तो थोड़े दोनों एक दूसरे की तरफ देखे, आंखें बड़ी करके, अभी प्रभुपाद की तरफ देखा। स्वामी जी ऐसा प्रश्न कैसे कर सकते, परम सत्य, ये तो परम गुह्य ज्ञान है, ये तो वेद पढ़ के भी समझ में नहीं आता, ये तो बड़ा ये हो गए, चकरा गए वो। तो प्रभुपाद ने वहाँ खेल रहे थे बच्चे, वृंदावन के गुरुकुल के, एक जन को बुलाया इधर आओ। बोले बताओ परम सत्य कौन है। बोले प्रभुपाद कृष्ण ही परम सत्य है। प्रभुपाद बोले वेरी गुड वेरी गुड, और उसको केक दिया और वो मिल गया उसको, वो खुश हो गया, गया। तो बाकी भक्तों ने देखा, बाकी बच्चों ने बोले क्या हुआ क्या हुआ। बोले प्रभुपाद ने एक बहुत ही साधारण प्रश्न पूछा, परम सत्य क्या है। मैंने बोला कृष्ण है, तो मुझे इतना बड़ा केक दिया। तो बच्चे बोले अच्छा इतने सीधे प्रश्न का इतना बड़ा केक मिलता है क्या। तो वो जो थे विद्वान, उनको प्रभुपाद ने बोला देखो कितने बुद्धिमान हैं हमारे बच्चे, बिना वेद शास्त्र पढ़े वो जानते हैं कि परम सत्य कृष्ण है, और आपने इतने सारे शास्त्र पढ़े लेकिन आपको कुछ भी पता नहीं कि परम सत्य क्या है, आप चौंक गए एकदम। तो इस तरह से गुरु के पास जाते हैं तो ये प्राप्त होता है। शब्द में भगवान यानी शब्द में गुरु जो होते हैं यानी वैदिक साहित्य उसमें निपुण होते हैं, और पर में भगवान पर जो पर तत्व जो है परमेश्वर है, उनको उनमें उनका प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग, व्यावहारिक ज्ञान भगवान के बारे में उनको अच्छे से होता है। शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मणि उपशमाश्रयम। ब्रह्मण में, सुप्रीम ब्रह्म में आध्यात्मिक स्तर को वो पूरे तरह से ग्रहण कर लेते हैं। महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रितः भजन्ति अनन्य मनसम ज्ञात्नो विद्यातिम अव्ययम। तो कहते हैं कि महात्मानस्तु माम पार्थ, जो महात्मा होते हैं वो दैवी प्रकृति का आश्रय ग्रहण करते हैं। तो हम देखते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी एक बड़े पंडित हुए जिनका नाम था तपन मिश्रा। जो तो तपन मिश्रा थे ये बांग्लादेश के, आज की तारीख में जो बांग्लादेश, पूर्व की तारीख में पूर्व बंगाल था, वहाँ के निवासी थे। बड़े उच्च कुलीन ब्राह्मण परिवार से थे। बहुत वेद शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद भी उनको 2 चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी, साध्य क्या है और साधन क्या है। कितने जनों को पता है साध्य का मतलब क्या है, हाथ ऊपर कीजिए। कितने जनों को पता है साधन का मतलब क्या होता है। तो साधन यानी उपकरण, जैसे अभी मुझे पानी पीना है, तो जलाशय में जाऊं तो पानी पीना मुश्किल हो जाएगा, तो एक ग्लास जो है एक साधन है, इंस्ट्रूमेंट है, उपकरण है, जिसको लेके मैं अच्छे से पानी पी सकता हूं, तो वो साधन है। और साध्य यानी जो चीज़ प्राप्त करने लायक है, जो प्राप्त करने के लिए व्यक्ति तैयार हो। जैसे मुझे पानी चाहिए, तो पानी साध्य है और साधन ग्लास है। तो उसी तरह से साध्य और साधन क्या है, क्या चीज़ करनी चाहिए और उस चीज़ करके जीवन में क्या प्राप्त करना चाहिए, ये 2 चीज़ें उनको समझ में नहीं आ रही थी, इतने सब वेद शास्त्र पढ़ने के बाद।
तो एक बार वो जब रात में सोए थे तो एक दिव्य पुरुष उनके सपने में आए और कहें यहाँ एक बहुत बड़े प्रगाढ़ पंडित आए हैं, जवान हैं, लेकिन साक्षात भगवान कृष्ण हैं जिनका नाम निमाई पंडित है। तो यहाँ आए हैं वो बंगाल में, बांग्लादेश में। तो उनके पास जाइए, आपको सभी 2 चीज़ें जो आपको समझ में नहीं आ रही साध्य साधन के वो पूरे समझा देंगे। तो दूसरे दिन वो आते हैं सुबह, और वहाँ निमाई पंडित चैतन्य महाप्रभु स्वयं बांग्लादेश में 2 महीने के लिए गए थे। जब उनका विवाहित हुए थे, लक्ष्मी देवी से विवाह हुआ था, तो पत्नी है, घर में बूढ़ी माँ है, तो गृहस्थी है, तो गृहस्थ के लिए पारिवारिक जीवन चलाने के लिए थोड़ा धन संपत्ति चाहिए। तो वहाँ वो व्याकरण सिखाने हेतु गए थे। तो वहाँ गए और इनसे मिले तपन मिश्रा और बोले कि बताइए साध्य साधन क्या है, मैंने सुना है आप साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं, तो क्या करना चाहिए जीवन में और वो करके क्या प्राप्त करना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु उनको एकांत में लिया और कहें कि सत्ययुग में लोग तपस्या करते थे, त्रेता युग में लोग बड़े बड़े यज्ञ हवन करते थे, वही द्वापर युग में लोग मंदिरों की रचना करके पूजा अर्चना करते थे, वही कलयुग में सिर्फ हरि नाम लेना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र पहली बार चैतन्य भागवत में इस सेक्शन में आता है, 14वां अध्याय आदि लीला का। तो उसमें वो देते हैं तपन मिश्रा को, ये मंत्र का जप कीजिए, यही साधन है। और इसी के द्वारा साध्य क्या करना है, जप ही करना है, क्योंकि भगवान की नवविधा भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। भजनेर मध्य सर्वश्रेष्ठ नवविधा भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति। श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी में को बताते हैं कि सभी भजनों में आप दान करो, तप करो, व्रत करो, ये करो वो करो, नदी में जाके स्नान करो, है ना, बहुत सारे मंदिरों में जाओ, ये सभी श्रेष्ठ, सभी में श्रेष्ठ क्या है, नवविधा भक्ति। इसकी 2 शक्तियाँ हैं, इससे आपको कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा और कृष्ण साक्षात प्राप्त होंगे। आगे कहते हैं तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराध नाम लैले पाबे प्रेम धन। ये 9 में भी श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये 9 में भी सर्वश्रेष्ठ क्या है, नाम संकीर्तन। लेकिन निरपराध भावना से संकीर्तन करेंगे तब प्रेम धन, कृष्ण प्रेम धन प्राप्त होता है। तो ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु ने उनको बताया और बताया कि आप ये जो बताए मैं कृष्ण हूँ, ये किसी को बताने का नहीं, ठीक है, क्योंकि भगवान छन्न अवतार है, अच्छन्न कवर्ड इनकारनेशन, किसी को बताते नहीं। शास्त्रों में बताया है लेकिन खुलेआम नहीं बताया है, थोड़ा रहस्यमय चीज़ है, तो किसी को बताइए मत, बताएंगे तो आपके लिए उचित नहीं रहेगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने उनको बताया कि कैसे करना चाहिए साधन। वही हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु जब वाराणसी में गए थे, वृंदावन जा रहे थे तो वाराणसी में पहुँचे, तो वाराणसी में वहाँ उन्होंने चर्चा सुनी तपन मिश्रा, तब बाद में तपन मिश्रा को उन्होंने वाराणसी भेजा था, और वहाँ चंद्रशेखर वैद्य थे और एक महाराष्ट्रीयन ब्राह्मण थे, क्योंकि पेशवा लोग वहाँ मुगलों के समय वहाँ राज्य कर रहे थे वाराणसी में, और विशेषकर बिंदु माधव मंदिर के वो इंचार्ज थे। तो वहाँ पेशवाओं ने सातारा के ब्राह्मणों को लेके गए थे महाराष्ट्र से, और वहाँ वाराणसी में उनको रखा था, उनको पूजा अर्चना के लिए वगैरह। तो वहाँ के एक महाराष्ट्रीयन ब्राह्मण वाराणसी में महाप्रभु को बोलते हैं कि यहाँ ये जो प्रकाशानंद सरस्वती, उनके हजारों सन्यासी शिष्य हैं, वो आपको लांछन लगा रहे हैं, कह रहे कि वो सन्यासी भावुक है, स्त्रियों के बच्चों के समान गाता रहता है, नाचता रहता है इनके सड़क के ऊपर, मूर्ख है वो, उसको तो वेदाओं का अध्ययन करना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु हंसते हैं, चले जाते हैं, वृंदावन 2 महीना रहने के बाद आते हैं, वापस वही सुनते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु उनको मिलते हैं, प्रकाशानंद सरस्वती को। प्रकाशानंद सरस्वती कहते हैं कि आप ऐसे क्यों कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि मेरी जब दीक्षा हुई अपने गुरु महाराज के द्वारा, तो गुरु महाराज ने मुझे कहा कि बेटे तुम क्या समझोगे वेदांत को, तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ने वाला, तुम बस हरिनाम का जप करो और सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो मैं हरिनाम जप करने लग गया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब करते 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 मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए, आँखों से अश्रु प्रवाह शुरू हो गया, शरीर कंपित होने लग गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या हो गया, मुझे कुछ गलती हो गई क्या। तो फिर अपने गुरु महाराज के पास गया, पूछा गुरुदेव ये क्या हुआ, जैसे जप कर रहा हूँ, किबा मंत्र दिला गोसाई किबा तार बल, जपीते जपीते मन कोरिला पागल। अरे गुरु महाराज किस प्रकार का मंत्र दिया है, उसकी शक्ति कितनी है, जैसे जैसे जप करता हूँ मेरा मन पागल हो रहा है। तो गुरुदेव कहें कि अरे मेरे बेटे ये तुम्हारा बड़ा सौभाग्य है, तुम्हें कृष्ण प्रेम प्राप्त हुआ है, जो पंचम पुरुषार्थ है।
सामान्यतः मानवों को 4 ही पुरुषार्थ पता होता है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। लेकिन ये तो सब व्यावहारिक है, ये भौतिक है। इसके परे पारमार्थिक जो क्या है वो है पंचम पुरुषार्थ, 5वां, वो है कृष्ण प्रेम। वो तुम्हें प्राप्त हुआ है, तुम्हारे जीवन की समसिद्धि, परम लक्ष्य तुम्हें प्राप्त हुआ है। तुम्हें ये प्राप्त हुआ है, तुम्हारा जीवन तो धन्य हो गया है, लेकिन तुम्हारे गुरु होने के नाते मेरा भी जीवन धन्य हो गया। तो यही करते रहो, नाचो गाओ भक्त संगे, करो संकीर्तन, कृष्ण उपदेश करी तारयी जन। तुम भक्तों के साथ नाचो गाओ, संकीर्तन करो, दूसरों को कृष्ण का उपदेश करो, कृष्ण उपदेश करी तारयी जन, सबका उद्धार कर दो। तो महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए। तो हम देख सकते हैं कि कैसे प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं, चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण है। प्रतिमा वो है श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य, राधा और कृष्ण का मिलित वो स्वरूप है। फिर भी उनको जब तथाकथित लीला के अंतर्गत थोड़ा सा संभ्रम हुआ तो अपने गुरु के पास गए और गुरु से पूछे कि गुरुदेव बताइए ये क्या हो रहा है, ये सही है गलत है, क्या करना है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि कितने भी प्रगति क्यों ना कर ले भक्ति में, फिर भी अगर कुछ भ्रमित हो जाते, ऐसी कुछ स्थिति में हम पड़ जाते हैं, तो तुरंत अपने गुरुदेव के पास या ऊंचे भक्तों के पास जाकर पूछना चाहिए कि ऐसा मेरा मन भटक रहा है या ये हो रहा है, क्या करूँ मैं। तो ऐसे गुरुदेव के पास जाते हैं तो हम वेदों को अच्छे से समझ पाते हैं। आचार्यवान पुरुष वेद, एक फ्रेज है। आचार्यवान जैसे रूपवान होता है, जिसका अच्छा रूप है वो रूपवान, जिसके पास बहुत अच्छे गुण है वो गुणवान, धन है वो धनवान। उसी तरह से आचार्यवान, हम सबको आचार्यवान बनना चाहिए। मेरे गुरु महाराज हैं जिनके मैंने शरण ली हैं, उनसे नित्य श्रवण करता हूँ और इसके द्वारा मैं आचार्यवान हूँ। काफ़ी लोग धनवान बनने के लिए काफ़ी प्रयत्नशील रहते हैं, रूपवान बनने के लिए ब्यूटी पार्लर जाते हैं। आजकल तो मेंस पार्लर्स भी है, वहाँ जाके क्या क्या कट मारते रहते हैं, तो हेयर कट वगैरह बहुत कुछ करते रहते लोग, पागल लोग बन गए। रूपवान, धनवान, गुणवान, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है बनना आचार्यवान। यहाँ जैसे ही अर्जुन आचार्यवान बने, कृष्ण को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किए, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, पूरे संसार के पहले गुरु कृष्ण ही है, तो कृष्ण को ही गुरु के रूप में स्वीकार किया, तो उनका सब भ्रम सब कुछ चला गया। बाद में वो कहते हैं नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। स्थितोस्मि, मैं अभी स्थिर हो गया। पहले बोल रहे थे मैं पूरा हिल रहा हूँ, गांडीव मेरे हाथ से छूट रहा है, लेकिन अभी स्थित हो गया। 18वें अध्याय में बताएंगे वो। गत संदेह, सभी संदेह चले गए, कुछ भी शंका नहीं, संशय नहीं। करिष्य वचनम, आपके वचनों को करूँगा। नष्टो मोहा, मेरा मोह चला गया। स्मृति लब्ध्वा, बुद्धि फिर से आ गए ठिकाने पे। तत्प्रसादात् मयाच्युता, आपकी कृपा से, तो बस आपके ही वचनों के अनुसार चलूँगा। तो कितना भी भक्ति में प्रगति करने के बाद अगर थोड़ा माया के चंगुल में फंसकर थोड़ा भ्रमित हो जाए, तुरंत गुरुदेव से पूछना चाहिए। आचार्यवान पुरुष वेद, वो वेदों को जानता है व्यक्ति, अन्यथा गुरु के आश्रय ग्रहण किए बिना वेद शास्त्र कुछ भी नहीं समझे जा सकते, कुछ नहीं समझेगा। संसार दावा नललीढ़ लोक त्राणाय कारुण्य घन घनत्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरौ श्री चरणारविंदम। गुरुवाष्टकम जो गाया है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखे, उसमें पहला ही श्लोक है। इस्कॉन के सभी मंदिर सुबह 4:30 बजे खुलते हैं, तो इसी से शुरुआत होती है आरती की। संसार दावा अनल लीढ़ लोका, जंगल की जो अग्नि लगती है, दावाग्नि, दावानल, इतनी बड़ी अग्नि होती है। मैंने सुना कुछ तो हॉलीवुड में अभी कुछ तो आग लगी थी लॉस एंजलिस में, हाँ, तो 5 दिन कुछ तो चलता रहा, वो जलता रहा। तो जंगल में आग लगती है, बुझाने के लिए अग्निशमन दल के वो कुछ कर नहीं सकते, उसके लिए बरसात से भरे हुए यानी पानी से भरे हुए बादल लगते हैं। वो बादल आते हैं समुंदर से, पानी से बाष्पीभवन होके वो आते हैं। तो समुंदर का पानी कृष्ण से तुलना की है, लेकिन कृष्ण को हम प्रत्यक्ष रूप से उनके पानी को, जैसे समुद्र के पानी को, खारे पानी को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, नमकीन पानी को। उससे कपड़े धोएंगे, 1-2 महीने में आपके कपड़े फट जाएंगे। उससे बर्तन मांजेंगे तो बर्तन के ऊपर स्केलिंग हो जाएगा। तो समुद्र का पानी पीने लायक भी नहीं होता, पिएंगे तो बीमार हो जाएंगे। तो वही पानी जब सूर्य प्रकाश से बाष्पीभवन होके उसके बादल बनते और बादल वो हवा के झोंके से वहाँ जाते हैं जंगल के ऊपर जहाँ आग लगी है, तो उसी तरह से गुरुदेव के आश्रय ग्रहण करके व्यक्ति सभी समस्याओं से बाहर निकल सकता है। तो जो ऐसे आध्यात्मिक जीवन में रुचि रखते हैं
और जीवन की समस्याएं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इससे बाहर निकलने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, ऐसे लोगों को ब्राह्मण कहते हैं। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः, जो जानना चाहते हैं कि मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, मेरी असली पहचान आध्यात्मिक है, भौतिक नहीं। हम पुणेवासी नहीं हैं, भारत में रहने वाले हम सब भारतीय परदेशीय है। वी ऑल इंडियंस इन इंडिया आर फॉरेनर्स। कहाँ से हम? वैकुंठ से। आम्ही जातो आमुच्या गावा, आमुचा राम राम घ्यावा, आम्ही जातो आमुच्या गावा। यही से बोले ना, कितने 10-15 किलोमीटर, 15-20 किलोमीटर पे ही है। तुकाराम महाराज देहू गाँव में बोले, आम्ही जातो आमच्या गाँव, मैं जा रहा हूँ अपने गाँव। नीचे गाँव है देहू, ये जा रहे हो ऊपर। वो नहीं बोल रहे मैं गाँव से जा रहा हूँ, गाँव को जा रहा हूँ, ऊपर वैकुंठ दुनिया से हम, लेकिन इस संसार में सोचते हैं कि हम यहाँ से। तो जो आध्यात्मिक जीवन में चर्चा करता है, जानना चाहता है अपनी असली आध्यात्मिक पहचान, उसको ब्राह्मण कहते हैं। और जो भौतिक संसार में ही सुख संपत्ति अर्जन करना, यहाँ सुखी कैसे हो जाऊँ, यहाँ सेटल हो जाऊँ अच्छे से, तो फिर वो कृपण यानी कंजूस कहलाया जाता है। यानी इतना अच्छा शरीर मिला है जो बहुत कीमती है, लेकिन उसको अच्छा उपयोग करने की बजाय वो गंदे चीज़ों में लगाता है या व्यर्थी चीज़ों में लगाता है। कितने सारे लोग सिगरेट फूंककर अपने लंग्स को ख़राब कर देते हैं, शराब पीकर अपने लीवर को वगैरह ख़राब कर देते हैं, और क्या क्या करते हैं गंदी चीज़ें व्यसन के कारण। तो वो सब नहीं करना। मानव जीवन, मानव शरीर ये भगवान की प्राप्ति के लिए है, कृष्ण प्रेम प्राप्ति के लिए, तो उसके लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद 1922 में जब अपने गुरुदेव भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिले, तो उधर ही प्रभुपाद सोच रहे थे कि भारत को स्वतंत्रता दिलाना ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनके गुरुदेव, उन्होंने कहा नहीं, ये तो क्या 800 साल मुग़ल लोग राज्य करके चले गए, अभी ब्रिटिश लोग राज्य कर रहे। 1922 भारत को स्वातंत्र्य मिला 1947 में, तो बस 25 साल पहले की बात है। और पहले से गांधी जी असहकार आंदोलन शुरू किए थे, सुभाष चंद्र बोस वो अपना तरीके से प्रयास कर रहे थे, और बहुत सारे लाल बाल पाल बहुत सारे क्रांतिवीर थे, वो भारत को ब्रिटिश लोगों से, अंग्रेज़ों से मुक्त करने के लिए प्रयत्नशील थे ऑलरेडी। तो भारत को स्वतंत्रता मिलने वाली थी अंग्रेज़ों से। तो चैतन्य महाप्रभु, ये प्रभुपाद के गुरु भक्तियान ठाकुर कहें नहीं, ये महत्वपूर्ण नहीं, ब्रिटिश लोग भी चले जाएंगे अभी भारत से, बस थोड़े समय की बात है, लेकिन सब समय सभी भारतीयों के और सभी जनता के ऊपर, सभी देशवासी, अमेरिकन हो, फ्रेंच, डच, इटालियन, स्पेनिश, सभी लोगों के ऊपर कौन राज्य करते हैं हमेशा? उनके अनियंत्रित मन और उनकी अनियंत्रित इंद्रिया। उससे छुटकारा प्राप्त करवा के देना है उनको, तो उनको कृष्ण भावनामृत हमें प्रदान करना होगा। तो ओनली प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड इज लैक ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। संसार की एक ही समस्या है, ये नहीं कि भारत एक गरीब देश है, भारत में रोड अच्छे नहीं है, भारत में एयरपोर्ट्स कम है, भारत में मेट्रो सब शहर में नहीं है, ये सब समस्या नहीं है। द ओनली प्रॉब्लम इज लैक ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत की कमी, अभाव, ये समस्या है। और एक ही उसका उपाय है, वो है कृष्ण भावना, कृष्ण भावना को फैलाना, सबको हरे कृष्ण प्रदान करना, भक्ति प्रदान करना। तो ये प्रभुपाद समझ गए, और फिर उसके द्वारा प्रभुपाद पूरी तरह से समझ गए। तो आगे कभी प्रभुपाद भ्रमित नहीं हुए, क्योंकि प्रभुपाद के जीते जीते भक्तिनाथ ठाकुर तो चले गए, 1922 में बोले, 1936 में वो चले गए, प्रभुपाद की दीक्षा वगैरह होगी, प्रभुपाद गृहस्थ थे। और बस थोड़े ही समय में गांधी जी, आप जानते हैं भारत के इतिहास में, उन्होंने पाकिस्तान को सेपरेट कर दिया। तो वहाँ के मुसलमान लोगों ने, हिंदुओं का, मुसलमानों का इतना राइट्स, इतने दंगे हुए उनके कि सरेआम कलकत्ता इत्यादि बहुत सारे शहरों में, नवाखाली में वगैरह इतने कत्ले हुए, इतने दंगा फसाद हुए, हिंदू लोग मुसलमानों को मार रहे थे, मुसलमान लोग हिंदू को मार रहे थे हज़ारों की संख्या में। और वो जो म्यूनसिपैलिटी के लोग रहते थे, वो क्या करते थे, हिंदू मुसलमान सभी के शरीर, जो मृत शरीर है खून से भरे हुए, सबको ऐसे एकदम है ना लॉरी में भर के वगैरह सब एक जगह पे जला देते थे। कौन किसका भाई है, कौन किसका पिता है, कौन किसका बेटा है, कुछ पता नहीं, सब शरीरों को एक साथ जला देते थे वो, है ना। तो वहाँ कहाँ हिंदू कहाँ मुस्लिम, सब एक हो गए, वो गले लगकर मरे हुए थे वो सब मुर्दे वो। तो इस तरह से प्रभुपाद ने ये सब देखा, और बाद में तो गांधी जी को गोली से मार के हत्या भी कर दी गई। तो प्रभुपाद समझ गए। उसके पहले ही प्रभुपाद ने गांधी जी को पत्र लिखा था कि ये आप ये सब मत करते बैठिए, आपकी इतनी उम्र हो गई है,
ये उम्र राजनीति में लगाने की नहीं है, ये उम्र भगवद गीता जो आप हाथ में ले रहे हैं उसको खोलकर दूसरों को सिखाने के लिए है, खाली हाथ में लेके जाने के लिए नहीं है। आप जल्दी से कीजिए भक्ति शुरू और इसका प्रचार भी शुरू कीजिए भगवद गीता का, अन्यथा हो सकता है बहुत ही कुछ बुरा हो सकता है। और हुआ ही, गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। इतने बूढ़े थे और पता नहीं कितनी गोली मार दी उनको, तुरंत वो गिर के मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो इसलिए ऐसे हमारा दुर्दैवशाली जीवन न हो और दुर्दैवी मृत्यु न हो। अगर जीवन सुदैवी करना हो तो हरि भक्ति करनी चाहिए, भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। एक आदर्श प्रामाणिक गुरु परंपरा में आए हुए गुरु के चरणों का आश्रय ग्रहण करके, उनके द्वारा हरि नाम स्वीकार करके और फिर भक्तों के संग में भगवान का नाम का जप करना, ग्रंथ पढ़ना, प्रसाद ग्रहण करना, सत्संग करना, ये सब करके हम अपने जीवन की चरम लक्ष्य कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है? इनको प्रश्न है, माइक दीजिए। वो काम करेगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन हरे कृष्णा। बहुत ही सुंदर लेक्चर दिया भगवद गीता और भागवतम पे। मेरा प्रश्न एक्चुअली प्राइड के ऊपर है। एक्चुअली भक्तों की कृपा से मुझे ये यूट्यूब चैनल रन करने का मौका मिला, तो मतलब अभी सब्सक्राइबर बढ़ रहे, व्यूज भी आ रहे हैं, तो मुझे थोड़ा एक अहंकारता का भाव आया, मतलब अहंकार मतलब भक्ति में बढ़ना है तो त्रिनाद से ना वो चाहिए, तभी हम भक्ति में ग्रोथ कर पाएंगे। तो इसके रिलेटेड आप प्लीज मुझे मार्गदर्शन। हाँ, तो आपके सब्सक्राइबर बन रहे हैं, लेकिन ये सब्सक्राइबर है, ये व्यूअर है कि नहीं पता नहीं आपको। कभी कभी वो ऐसा 1 मिनट के लिए देखता है, आपको लगता है कि ना हमारे इतना व्यूअर्स है, वो व्यूअर नहीं है आपका प्रवचन सुन नहीं रहे शायद, खाली सब्सक्राइब करके बहुत सारे लोग रखते हैं कि नहीं, कितने सारे चैनल सब्सक्राइब करके रखते हैं। तो आपको क्या पता कौन सुन रहा है क्या नहीं सुन रहा है ना, आप खुद ही ध्यान से नहीं सुन रहे तो वो लोग क्या सुन रहे होंगे, वो पहले सुन रहे कि नहीं सुन रहे। तो इसलिए अंधकार में नहीं रहना चाहिए, अज्ञान में नहीं रहना चाहिए। वो असली ये नहीं उपलब्धि नहीं है, असली उपलब्धि है कि हरि नाम को हम हृदय से ले पाए। तो ये भौतिक ऊपर से आपको कल पैसे मिलेंगे, बहुत सारे धन संपत्ति मिलेगी और बहुत कुछ मिलेगा इस संसार का, वो कुछ नहीं है। हियर टुडे गॉन टुमारो, आज है कल नहीं। तो ऐसे ये संसार में जो पदम पदम यद विपदाम न तेषाम, हर क्षण क्षण पर पद पद पर जहाँ खतरे हैं वहाँ ये क्या आप बोल रहे हैं। जैसे 2019 में बहुत सारे कंपनियों का गोल था मिशन 2020, अभी 2020 शुरू होने जा रहा है, तो हम दुगनी प्रगति करेंगे हमारे कंपनी में, उसको बहुत एक्सपेंशन करेंगे और हमारे ब्रांचेस खोल देंगे वगैरह वगैरह। और क्या हुआ, 2020 शुरू हुआ तो जनवरी फरवरी मार्च आते आते वो एक्टिव लॉकडाउन शुरू हो गया, कोरोना इतना बढ़ गया, सब डर गए, सब जेल में कैदी बन गए। और जेल कहाँ की, तिहाड़ जेल की यरवड़ा जेल, अपने ही घर की, कोई जाने को बाहर तैयार नहीं, अपने आप है ना, खुद से ही उन्होंने अपने आप को बंद करवा लिया है कि नहीं। देखिए भगवान की क्या शक्ति है। तो इसलिए अहंकार नहीं होना चाहिए। अहंकार उसी में होता है जो बुद्धू है, जो अज्ञान में है। जो ज्ञान में होता है उसका लक्ष्य है क्या, प्रवचन था, विषय था हताश से कैसे बाहर निकले। हमारे प्रवचन से आप हताश हुए, लेकिन मैं हताश नहीं हुआ। अभी आप प्रश्न पूछेंगे तो आधा 1 घंटा में उत्तर दे सकता हूँ, हम कभी हताश नहीं होते। ब्रह्मानंद प्रभु बोले प्रभुपाद के बारे में, प्रभुपाद वॉज मैन ऑफ नो डिस्करेजमेंट। प्रभुपाद अपने जीवन में एक क्षण के लिए भी कभी हताश नहीं हुए। कितनी समस्याएं आई, कभी हताश नहीं हुए। जितना ज़्यादा स्पिरिचुअल रहता है व्यक्ति उतना कभी हताश होगा ही नहीं। आनंदाम्बुधि वर्धनम, आनंद का सागर बढ़ता ही जाएगा। प्रतिपदम पूर्ण अमृत आस्वादनम, अभी वो चल रहा है ना कुंभ मेला, उसमें जो धन्वंतरी भगवान ने लाया था अमृत कलश, उसके कुछ बिंदु गिर गए भारत के वो नदियों, पवित्र नदियों में। तो वो कुंभ मेला जो चलता है 1-1.5 महीने के लिए, उसमें कुछ दिन रहते हैं जिसको कहते हैं शाही स्नान दिन। तो उस दिन में वो जब स्नान करने जाते हैं व्यक्ति, कुछ महान पुण्य जीवात्मा अमृत के वो बिंदु को देख पाते हैं। बाकी करोड़ों लोगों को कुछ नहीं दिखता,
खाली गीले होके बाहर आते हैं पानी में, उनको नहीं कुछ दिखता। तो वो अमृत के कुछ बिंदु, कुछ महान पुण्यात्माओं को 12 साल में एक बार जब पूर्ण कुंभ होता है, वो उधर जाके प्रयागराज जाओ, नासिक जाओ या किधर तो जाओ, इतना दूर करोड़ों लोगों के साथ स्नान करने की ज़रूरत ही नहीं। अगर हरिनाम लेते हैं तो प्रतिपदम पूर्ण अमृत आस्वादनम, पूर्ण अमृत। वो जो धन्वंतरी ने अमृत का कलश लाया वो पूरा आपको मिल जाएगा, पीते रहो। कैसे भाई? गाते रहो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस यही करना है हमें, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। प्रतिपदम पूर्ण अमृत आस्वादनम। ठीक, तो कोई प्रश्न है कि नहीं? भोसरी के सब बुद्धिमान लोग हैं, और इन्होंने स्टैम्प मारा है, ख़त्म कर दिए, सब बुद्धिमान हैं। आप ही एक बुद्धू थे, इसलिए आपकी बुद्धू को बुद्धिमान बनाने के लिए हमने पुणे से बुलाया। आपने प्रवचन दिया, आशा है कि आप बुद्धिमान बने होंगे, ऐसे उनको मेरे बारे में कहने। ओके, भोसरी के सभी भक्त काफ़ी बुद्धिमान हैं, यानी पूरे बुद्धिमान हैं। तो ठीक है, फिर यहीं पे विराम देते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, शिल प्रभुपाद की, समवेत गौर भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। कीर्तन करेंगे थोड़ा, 5 मिनट कीर्तन करें, 5 मिनट कीर्तन अनाउंस के बन गया। ठीक है, हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। आज हमने श्रीमान सुंदर शाम प्रभु जी ने पूरा संग प्राप्त करवाए हमें, तो प्रभु जी का बहुत आभारी हैं हम, क्योंकि इस भौतिक जगत में सभी जीवात्मा हताश में गुजारा कर रहे हैं, लेकिन इस हताश से बचने की एकमात्र उपाय है जो हमें आत्मा के स्तर पर आना पड़ेगा। लेकिन आत्मा के स्तर पर अपने आप हम नहीं आ सकते, तो इसके लिए हमें गुरु के पास जाना पड़ेगा। और गुरु के उपदेश के द्वारा जब हम गुरु की वाणी को अपने जीवन में उतारेंगे, तब गुरु हमें कृष्ण भावना भावित बनाएंगे, तभी जाके हम इस हताश से मुक्त होंगे। तो प्रभु जी ने बहुत सुंदर शास्त्र के उदाहरण से हमें बहुत हृदय स्पर्शी मार्गदर्शन कराए, इसलिए प्रभु जी का हम इस्कॉन बसरी की तरफ से आभार प्रकट करेंगे। एक बार प्रेम से हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और आज कोई सर्वप्रथम बार इस सत्संग प्रोग्राम में आए हैं, तो अपने स्थान पर 1 मिनट के लिए खड़े हो जाए, ताकि हम आपका भी स्वागत कर पाए। हमारे मित्र आए हैं, किधर है वो? योगेश। हाँ, ये मेरे बचपन के मित्र हैं, 5वीं 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं और 11वीं में गरवारे कॉलेज में भी हम साथ में ही पढ़े। तो ये है उनकी धर्मपत्नी है। कहाँ है माता जी? हाँ, खड़े हो जाइए। ये उनकी धर्मपत्नी है और 2 उनकी बेटियां हैं, हाँ, आराध्या और स्नेहल। तो ये तो पहली बार आए हैं। तो सभी जिन भक्तों ने आज प्रथम बार आए, तो सभी के हम इस्कॉन भोसरी की तरफ से स्वागत करेंगे और गुरु वैष्णव भगवान से प्रार्थना करेंगे उनकी भक्ति में जीवन अच्छे से शुरुआत होकर आगे बढ़े। और कोई भी आप सबकी जिज्ञासा हो तो यहाँ मार्गदर्शक है, जो यहाँ श्रीमान महाभारत प्रभु, श्रीमान निकाय का प्रभु, श्रीमान सत्यानंद सरदार प्रभु, श्रीमती जमुना जीवनी माता जी और अन्य बहुत सारे भक्त, साथ ही साथ प्रभु जी भी जाने से पहले 5 मिनट आप सबको समय दे सकते हैं, उनसे भी पूछ सकते हैं आप। और आपको हम इसको भोसरी की तरफ से स्वागत करते हैं और आभार प्रकट करते हैं। 3 बार हरि बोल बोलकर, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। और आज जो प्रसाद के रूप में जो कृपा आया है इसको भोसरी भक्त वृंद के परिवार की तरफ से, तो उन सभी भक्तों का, साथ ही साथ आज अनघा संपत्ति प्रभु जिनका आज वार दिवस है, तो उन्होंने आज के स्वीट प्रसादम के लिए 3500 रुपए दिए। तो भोसरी भक्त और साथ ही साथ अनघा संपत्ति प्रभु, उनके भी हम आभार प्रकट करेंगे 3 बार हरि बोल बोलकर, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। अभी 2 मिनट की कीर्तन होगा।
आप यहाँ आ जाइए, प्रभु जी के हाथों से आपको कुछ भेंट देंगे। उनकी बेटी है। हरे कृष्णा, थैंक यू। आगे कीर्तन होगा।